दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जीन और पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाएं। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 से लिया गया है। तो आइए समझते हैं कि जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन होता क्या है। तो जब जीन इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, यानी कि जब कोई जीनोटाइप इन्वायरमेंट के साथ जुड़ता है और एक नया फिनोटाइप यानी कि एक नया दृश्य रूप प्रदर्शित करता है, तो उसे हम बोलते हैं जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। कहने का मतलब है कि होता क्या है कि जो जीनोटाइप है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है, वो इन्वायरमेंट के कारण या फिर हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट के रिस्पांस के कारण एक अलग तरीके का वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, एक अलग तरह का भिन्नता प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है फिनोटाइप के रूप में। तो उसे हम बोलते हैं जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जीन को चेंज करने का जो काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट कर रहा है। तो जब जीन में चेंज आया, वो चेंज किस किस वजह से आया? इन्वायरमेंट के कारण आया। तो जब जीन में इन्वायरमेंट के कारण चेंजेस आया और एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ, और यही नया फिनोटाइप जो है ये कहलाता है जीन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। तो आइए मैं आपको जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर दो आइडेंटिकल ट्विंस है, एक है जेनिफर और एक है कैरन। जेनिफर पे जे लिखा है और कैरन पे के लिखा हुआ है। तो देखा जाए तो दोनों की जो बॉडी है वो फैट बहुत ईजिली एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो जेनिफर है वो एक तरह से हेल्दी फूड लेती है, लो फैट कंटेंट लेती है। तो इसलिए जेनिफर जो है वो एक तरह से नॉर्मल है, लेकिन जो कैरन है वो इन्वायरमेंट में यानी कि अपने आसपास की जो अनहेल्दी फूड है वो खाती है, ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इस वजह से वो क्या है, थोड़ी मोटी है। तो अब यहाँ पर चेंजेस किस वजह से हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं इसके इन्वायरमेंट की वजह से। अब यही चेंजेस कंटिन्यू रहे और इसके जीन में अगर बदलाव आ जाता है तो ये कहलाएगा इन्वायरमेंटल जीन इंटरेक्शन। तो इस तरह से देखा जाए तो जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है यानी कि वातावरण में जो बदलाव है, ये हमारे जो लाइफ इवेंट है यानी कि हमारे जो रोज़ की घटनाएं हैं उनमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, यहाँ तक कि हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारे जीन में बदलाव कर सकता है, यानी कि जीन में बदलाव करता है। और जब जीन में इन्वायरमेंट की वजह से बदलाव होते हैं उसी को हम बोलते हैं जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। तो आइए समझते हैं कि हम जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इज ए डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट in which the difference in performance between two genotype change from environment to environment। यानी कि देखा जाए तो जीन और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन है वो जीनोटाइप और पर्यावरण के बीच एक तरह से संबंध को दिखाता है, जिसमें कि दो अगर जीनोटाइप है तो दोनों ही जीनोटाइप पर्यावरण से पर्यावरण तक बदलते रहते हैं। यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यानी कि उसके आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण के अनुसार उस जीन में बदलाव होते हैं। तो आइए दो जीनोटाइप की बात करते हैं और यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं वीट की। तो यहाँ पर वीट के दो जीनोटाइप है G1 और G2। ठीक, तो यहाँ पर जो G1 है क्रॉप वो लिया गया है 500 kg और G2 जो लिया गया है वो लिया गया है 1000 kg। अब ये जो G1 है, ठीक है, जब इसे हम इसके सूटेबल क्लाइमेट में या इन्वायरमेंट में बोते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो 100 kg अधिक होता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जो वीट का प्रोडक्शन हुआ वो 100 kg ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 500 प्लस 100 तो कितना हो गया, 600। और यदि इन्वायरमेंट 2 में बोया गया तो वहाँ पर देख रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट की वजह से जो प्रोडक्शन है वो 100 kg घट गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर परफॉर्मेंस देखा जाए तो हो गया आपका 400, यानी कि 500 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 400 kg। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो P1 और P2 के बीच जो डिफरेंस है वो है 200 का। अब वही अगर हम बात करें G2 जीन की, ठीक है, मतलब वीट का जो दूसरा जीन है वो है G2। ठीक,
तो जब इसे इन्वायरमेंट फर्स्ट में बोया गया तो यहाँ पर जो यील्ड है वो 100 केजी अधिक हुआ, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो 1000 से हो गया 1100। वहीं अगर हम दूसरे इन्वायरमेंट में देखें तो ये क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस घट रहा है, यानी कि 100 केजी घट गया, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस क्या हो गया, 900 हो गया। तो यहाँ पर भी आप दोनों के परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना हो रहा है, 200 का डिफरेंस हो रहा है। यानी कि 1100 में अगर आप 900 को माइनस करें तो डिफरेंस कितने का होगा, 200 का होगा। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे एक जीनोटाइप है G&G। अब ये जो जीनोटाइप का प्लांट है, ठीक, इसकी जो हाइट है वो होती है 10 सेंटीमीटर जब इसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोया जाता है। लेकिन अगर इसी जीनोटाइप के प्लांट को 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे बोया जाता है तो इसकी हाइट हो जाती है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके हाइट पर, यानी कि प्लांट के हाइट पर, या कह सकते हैं कि प्लांट के जीनोटाइप पर किसका प्रभाव पड़ा है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ा है, यानी कि इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ रहा है। और इन्वायरमेंट के प्रभाव के कारण जो फिनोटाइप, अलग अलग तरह के फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की, ठीक है, जिसे हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे किया गया एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक, जिसमें देखा गया कि जब 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे होता है तो इसके जो विंग्स होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, यानी कि अच्छे से डेवलप नहीं होते। लेकिन अगर जो टेम्परेचर है वो 29 से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो इनके विंग्स जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं। आइए एनिमल के केस में हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एक हिमालयन रैबिट है, ठीक। तो अगर हम इसके फर को देखें तो जो इसका फर है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण बदलता है, ठीक। जैसे कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो आप देखेंगे इसके जो फर है उस पर आपको डार्क ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे, ठीक। लेकिन यदि यही जो रैबिट है ये अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर पर है, ठीक है, तो इसके बॉडी पर आपको डार्क फर या फिर हम कह सकते हैं डार्क कलर दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर इसका जो जीनोटाइप है अब किसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है टेम्परेचर की वजह से। तो रैबिट में देखा जाए तो जो डार्क पिगमेंट का डेवलपमेंट है ये एक एलील है, हिमालयन एलील, उसकी वजह से एक्सप्रेस होता है, ठीक। जो हिमालयन एलील है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट एलील है, ठीक, जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है और ये जो एंजाइम होता है ये डार्क पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो उस केस में ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है जिसके वजह से डार्क पिगमेंट बनते हैं। लेकिन जहाँ टेम्परेचर हाई होता है उस केस में ये जो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से डार्क पिगमेंट नहीं बनते और खरगोश जो होता है वो वाइट कलर का होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो जीन के साथ इंटरेक्ट होकर एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।